देखिए, सभी कक्षा नवम के भैया बहनों को आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्या हमारे चारों ओर उपस्थित द्रव्य शुद्ध है। ठीक है जी। अब देखिए, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। इज मैटर यानी कि द्रव्य, अराउंड अस हमारे चारों ओर, प्योर माने शुद्ध। शुद्ध है क्या? क्या हमारे चारों ओर उपस्थित द्रव्य शुद्ध है? ये बात हमारी आती है इस चैप्टर के अंदर। अब देखिए, आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं शुद्ध पदार्थ, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में प्योर सबस्टेंसेस। क्या कहते हैं? प्योर सबस्टेंसेस यानी कि शुद्ध पदार्थ। देखो, शुद्ध पदार्थ में क्या पढ़ेंगे? वे पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार के कण उपस्थित होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहा? कि वे पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार के कण उपस्थित होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। एक ही प्रकार के कण, एक जैसे कण उपस्थित हों, जैसे चीनी, नमक। भाई चीनी के अंदर चीनी के ही, शुगर के ही पार्टिकल्स मौजूद होंगे। नमक के अंदर NaCl के मॉलिक्यूल होंगे, जितने भी होंगे सारे के सारे एक जैसे होंगे, इसलिए वो सारा क्या कहलाएगा? शुद्ध पदार्थ कहलाएगा। क्लियर होगी? फिर नोट डाल के हम कहते हैं तत्व तथा यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। क्या? तत्व को बात के ले लीजिए या यौगिक की बात ले लीजिए, आप कह रहे हैं कि दोनों कैसे होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं। कैसे होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं दोनों। आगे चलते हैं। जैसे सोना, चांदी, कॉपर, मरकरी, सल्फर, कार्बन, फिर क्या? ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नमक, चीनी, जल, कैल्शियम ऑक्साइड आदि सारे के सारे क्या हैं? सभी के सभी शुद्ध पदार्थ के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि ये तत्व या यौगिक हैं और ये तत्व या यौगिक शुद्ध फॉर्म में, प्योर स्टेट में पाए जाते हैं। क्लियर होगी बात? अब इसके बाद हम बात करते हैं इम्प्योर सबस्टेंसेस की। किसकी? इम्प्योर सबस्टेंसेस। इम्प्योर सबस्टेंसेस मतलब अशुद्ध पदार्थ। क्या कहेंगे अशुद्ध पदार्थ को? मिश्रण। क्या कहेंगे? मिश्रण। देखिए, वे पदार्थ जिनमें केवल 2 या 2 से अधिक कण उपस्थित होते हैं। आप लोग समझते हो अशुद्धि क्या होती है? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाते हैं तभी तो वो अशुद्ध होता है। भाई हम क्या कहेंगे? वे पदार्थ जिनमें केवल 2 या 2 से अधिक कण उपस्थित होते हैं अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जैसे मिट्टी के अंदर बहुत सारे तत्व मौजूद होते हैं, ठीक है ना? कई सारे तत्वों का मिश्रण होती है। सीमेंट भी ऐसा ही है, सीमेंट में भी बहुत सारे तत्व मौजूद होते हैं, विभिन्न प्रकार के पदार्थ मिले हुए होते हैं, इसलिए हम इसको भी इम्प्योर सबस्टेंसेस के नाम से जानते हैं या अशुद्ध पदार्थों के नाम से जानते हैं। और जब अशुद्ध पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर के बना हुआ होता है तो उसको हम मिश्रण भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मिश्रण। क्योंकि 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बनने वाले पदार्थ को मिश्रण आप कह सकते हो, परिभाषा उसकी ये बना सकते हो। क्लियर होगी बात? आगे चलते हैं। चलिए देखिए क्या आता है हमारा टॉपिक, शुद्ध पदार्थ। ठीक है जी। नोट डाल के हम क्या कहेंगे? शुद्ध पदार्थों का गलनांक यानी कि वह तापमान जिस पर वो गलते हैं, ठीक है ना? वह तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ पिघलना शुरू हो जाता है। क्वथनांक वह तापमान जिस पर कोई भी द्रव पदार्थ उबलने लगता है, और यहाँ गलनांक में ठोस पदार्थ गलने लगता है और क्वथनांक में द्रव पदार्थ उबलने लगता है। तथा रासायनिक संगठन मतलब में सभी तत्व जिनसे मिलकर यौगिक का निर्माण हुआ है, रासायनिक संगठन निश्चित होता है इसका। क्लियर होगी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बात करते हैं अशुद्ध पदार्थ की। किसकी? अशुद्ध पदार्थ। देखो, अशुद्ध पदार्थ होता है मिश्रण। क्या होता है? मिश्रण। क्या कहेंगे?
दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ एक साथ मिश्रित होते हैं। भाई अशुद्ध पदार्थ में आप क्या कह रहे हो, दो या दो से अधिक पदार्थ या शुद्ध पदार्थ आपस में मिक्सचर बना रहे हैं, मिश्रित हो रहे हैं, तब में अशुद्ध पदार्थ बनाते हैं। भाई दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ लो, आप चीनी लो, नमक लो, है ना, उनको आपस में मिला दो, मिलाने पे क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा, और अशुद्ध भी होंगे में, तब हम उसको कह देंगे, जब वो मिश्रण बन जाएगा, दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण बन जाएगा, तब हम कहेंगे कि पदार्थ अशुद्ध होता है। उदाहरण जैसे नमक व जल का मिश्रण, जल तथा चीनी का मिश्रण, नोट डाल के क्या कहेंगे, सभी मिश्रण अशुद्ध पदार्थ होते हैं। कैसे होते हैं, अशुद्ध पदार्थ होते हैं। जितने भी मिश्रण हैं सारे के सारे अशुद्ध पदार्थों से मिलकर के बने हुए होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब कहेंगे मिश्रण दो प्रकार का होता है जी। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। नंबर एक समांगी मिश्रण, जिसको हम होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं, और विषमांगी मिश्रण, जिसको हम हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं। अब देखिए होमोजीनस और हेट्रोजीनस से आप क्या समझते हो, देखो यहां होमोजीनस, तोड़ दीजिए इसको। होमो माने होता है सेम, जीनस माने होता है स्पीसीज, सेम माने समान, स्पीसीज माने जातीय, मतलब समजातीय, समान जातीय, एक समान प्रकार के होते हैं। इसमें होमोजीनस में पदार्थों की जो कण होते हैं वो एक समान प्रकार के होते हैं, और हेट्रोजीनस, हेट्रो माने होता है डिफर, और ये स्पीसीज, स्पीसीज माने जातीय, मतलब जिसमें डिफरेंट, भिन्न जातियां होती हैं। क्या होती हैं, भिन्न प्रकार की जातियां होती हैं, पदार्थों की, मॉलिक्यूल्स की भिन्न प्रकार की जातियां होती हैं, उनको कहते हैं हेट्रोजीनस स्पीसीज। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो क्या कहेंगे, हमने कहा होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर पढ़ने जा रहे हैं, जिसको समांगी मिश्रण बोल देते हैं हिंदी में। अब क्या कहते हैं इसको, कि जब, क्या कहेंगे, जब मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन एवं गुणधर्म समान होते हैं। संगठन, संगठन मतलब जैसे कोई भी पदार्थ है हमारा, भाई चीनी है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज चीनी का C12H22O11 है, तो कार्बन के 12 रासायनिक संगठन क्या है चीनी का। अब चीनी का अगर रासायनिक संगठन की हम बात करते हैं तो इसमें 12 कार्बन है प्लस 22 हाइड्रोजन है प्लस 11 ऑक्सीजन है। ये पूरा टोटल इसका रासायनिक संगठन आता है। ठीक है, ग्लूकोज का C6H12O6 मतलब 6 कार्बन है प्लस 12 हाइड्रोजन है प्लस 6 ऑक्सीजन है। ये सब क्या है, ये ग्लूकोज का रासायनिक संगठन है। तो मतलब ग्लूकोज जो है 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है, तो ये रासायनिक संगठन हो जाते हैं इस प्रकार से। और गुणधर्म इनके आप समझते ही हो, आप कह रहे हो कि जब मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन, मतलब प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन और उसके गुण एक समान होते हैं, इस प्रकार के मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाते हैं। आपने क्या करना है, आप एक कमरा, पूरा का पूरा एक कमरा लो और उस कमरे में नमक और पानी को भर दो। ठीक है, नमक और जल जैसे यहां दिखाया गया उदाहरण में भर दो पूरे कमरे में, उसे अच्छे प्रकार से मिक्स कर दो। मिक्स करने के बाद अगर आप उस कमरे के एक इधर वाले कोने से एक बूंद पानी की लेंगे और उसके रासायनिक संगठन को और गुणों को चेक करेंगे तो वो कैसे आएंगे, सेम, एक जैसे। अगर दूसरे तरफ जाकर के आप लोग जो है एक बूंद उठाएंगे पानी की और उसमें से आप लोग उसके रासायनिक संगठन को और गुणों को चेक करेंगे तो क्या होगा, उसके गुण कैसे पाएंगे, जैसे उधर वाले कोने से निकली हुई बूंद के गुण थे इसी प्रकार के इसके होंगे। तो मतलब क्या है, सभी भाग, सभी जगह गुण
संरचनाएं, संगठन सब कुछ समान होता है। किसका? रासायनिक संगठन समान होता है। किसका होता है? समांगी मिश्रण का। किसका? समांगी मिश्रण का। देखिए अब आगे चलते हैं। क्या कहा? प्रदूषण रहित वायु में ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है तथा जलवाष्प होती है आदि मिश्रण भी समांगी मिश्रण होते हैं। ये सारे के सारे मिल जाते हैं, तो ये सारे के सारे जब मिल जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? इसको समांगी मिश्रण। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके लिए प्रावस्था का मान एक होता है। क्या होता है? एक। अब कहेंगे सभी समांगी मिश्रण विलयन कहलाते हैं। जितने भी समांगी मिश्रण होते हैं कि सारे के सारे क्या कहलाते हैं भाई? विलयन कहलाते हैं। ठीक है। और इनके लिए प्रावस्था का मान क्या होता है? समांगी मिश्रण के लिए एक। अब आगे चलेंगे। उदाहरण में हम क्या कहेंगे? चीनी का विलयन, नमक का विलयन, एल्कोहल, केरोसिन आदि ये सब चीजें मिला करके जो हम बात करें, चीनी का विलयन कैसा? समांगी। ठीक है। और नमक का विलयन कैसा? समांगी मिश्रण। एल्कोहल कैसा? समांगी मिश्रण। केरोसिन जो मिट्टी का तेल होता है वो कैसा? समांगी मिश्रण। सारा का सारा सब कुछ है समांगी ही तो है, और क्या है? समझ में आई बात? तो ये सारे क्या कहलाते हैं? समांगी मिश्रण कहलाते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस को हमने अभी अभी बताया, यानी कि जिसमें डिफरेंट टाइप का होता है सब कुछ। ठीक है। रासायनिक संगठन भी और गुणधर्म भी अलग अलग होते हैं, उसको विषमांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहेंगे? जब मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन और गुणधर्म समान नहीं होते। भाई संगठन भी और गुण भी क्या नहीं होते? समान नहीं होते, तब इस प्रकार के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रकार के मिश्रण को क्या कहते हैं? हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे रेत और जल का मिश्रण। कैसा बेटे? रेत और जल का मिश्रण। आगे रेत और चीनी का मिश्रण। अगर रेत को और चीनी को मिला दोगे तो पानी के अंदर, तो क्या दोनों घुल जाएंगे रेत और चीनी? नहीं घुलेंगे। इसलिए ये क्या है? हेट्रोजीनस। रेत को जल के अंदर घोल सकते हो? नहीं घोल सकते, इसलिए हेट्रोजीनस। तेल और पानी का मिश्रण। क्या तेल को और पानी को मिला के आप घोल दोगे? नहीं, पानी नीचे हो जाएगा, तेल ऊपर आ जाएगा, तो ये भी नहीं घुलने का। सीमेंट और जल का मिश्रण, ये भी नहीं घुल सकता। चावल और गेहूं का मिश्रण, तो क्या होगा? अलग अलग दिखाई देंगे। तो ये सारे बेटे क्या हैं? जिनमें डिफरेंट प्रकार के दिखाई देते हैं, वो विषमांगी मिश्रण होता है। और इसमें परावस्था का जो मान होता है, परावस्था का मान वो एक से अधिक होता है। क्या होता है? एक से अधिक। बताइए इतनी बात समझ में आई है क्या? कक्षा 9 के सभी भैया बहन मेरी बात को यदि ध्यान से देख रहे हो तो आप लोग ये जरूर समझ लें कि समांगी मिश्रण में परावस्था का मान 1 और विषमांगी मिश्रण में परावस्था का मान 1 से अधिक। ठीक है। समांगी मिश्रण में सब कुछ घुल जाता है, एक जैसा दिखाई देता है, एक जैसे रासायनिक संगठन होते हैं, वो एक जैसा रासायनिक गुणधर्म होता है। लेकिन विषमांगी मिश्रण में डिफरेंट प्रकार के रासायनिक संगठन और गुणधर्म होते हैं। डिफरेंट प्रकार के। किस प्रकार के? डिफरेंट प्रकार के। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी करेंगे कल। तो आप लोग ऐसे ही हमारी केमिस्ट्री क्लास में बने रहेंगे। धन्यवाद। मेहनत करेंगे, याद करेंगे इस चीज को और अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर काम करेंगे, जैसे कि मैं आपको इस अपने नोट्स में से पढ़ा रहा हूं विद्यार्थियों के। ये हमारी पिछली बहन जी जो पढ़ के गई हैं उनका नोट्स है। आप भी इसी प्रकार से सुंदर सुंदर नोट्स बनाएंगे। धन्यवाद। सभी से एक निवेदन है कि सभी भैया बहन अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करा दें, स्कॉलरशिप के भी और पंजीकरण के भी, स्कूल में एडमिशन के लिए भी अपने अपने डॉक्यूमेंट्स आप जमा करा दें। धन्यवाद।